मान लीजिए हम जीमेल के लिए रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो हमारा जो फॉर्म खुलता है उसको हम इस टाइप के फॉर्म को, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ गूगल फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है, फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, फिर ईमेल आईडी के लिए, फिर आपको पासवर्ड कंफर्म करने के लिए, फिर आपके बटन हैं इस पे, नेक्स्ट बटन। तो इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं गूगल फॉर्म। तो आप देख सकते हैं इसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या ऊपर की तरफ, और फिर आपके दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं पासवर्ड कंफर्म करने के लिए, और एक बटन लगा हुआ है नेक्स्ट वाला। तो इस तरह की डिज़ाइन हम HTML में कर सकते हैं, HTML5 में हम इस तरह का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। HTML फॉर्म्स हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी साइट पे। जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट देना है, उसके लिए यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे आपका नाम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है। तो जो आपसे फॉर्म इनपुट लेके वो उसको सर्वर साइड पे भेजता है बेसिकली। मान लीजिए आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, ईमेल का अकाउंट रजिस्टर करना है, आपने जो इन्फॉर्मेशन भर दी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? गोज टू योर बैक एंड। बेसिकली हर एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के दो एंड्स होते हैं बेटा, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर को दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है फॉर्म, आप उसमें एंट्री कर रहे हो, अपना नाम डाल रहे हो, अपना ईमेल डाल रहे हो, और सबमिट का बटन प्रेस कर रहे हो। जब आप सबमिट का बटन प्रेस कर देते हो वो डाटा कहाँ जाता है? वो डाटा हमारा सर्वर साइड पे चला जाता है, ठीक है। ये हम इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड। और जो आप फॉर्म चला जाता है वेबसाइट के वेब सर्वर पे, उसको हम बोलते हैं बैक एंड। तो दो तरह की एक एप्लीकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज योर फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मतलब जो यूजर देख रहा है। सेकंड इज योर बैक एंड, बैक एंड मतलब जो आपका डाटा सर्वर पे जा रहा है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। जैसे आप जीमेल पे लॉगिन करते हो, जीमेल पे आप लॉगिन करते हो, जीमेल में आप अपना यूजर नेम डालते हो, यूजर नेम के बाद पासवर्ड डालते हो, उसको सबमिट करते हो। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है? वो गूगल के सर्वर पे चली जाती है। गूगल का सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिकेट करने के बाद आपके अकाउंट को लॉगिन कर देता है। मान लीजिए आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो वो एरर दिखा देता है। तो इस तरह से आपका जो HTML फॉर्म्स का जो मेन पर्पस यही है कि यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, कलेक्ट करना, और उस इंफॉर्मेशन को बैक एंड पे भेजना। बैक एंड का मतलब हो गया आपका, यू कैन से, बैक एंड का मतलब है कि सर्वर साइड पे, बैक एंड का मतलब है सर्वर साइड पे उसको भेजना। नाउ ये तो होगी डेफिनेशन। और बैक एंड एप्लीकेशंस आपकी बेटा काफी तरह की हो सकती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बैक एंड एप्लीकेशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल योर CGI, ASP, PHP। अब हम जो आगे PHP पढ़ेंगे, PHP का मेन पर्पस ही यही है। PHP क्या करता है? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करता है। HTML आपका क्या करता है? सिंपल स्टैटिक पेजेस बनाता है। बट PHP में हम डायनेमिक पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक मतलब जो डाटा, जिसमें हम डाटा को इनपुट कर सकते हैं, उसको हम क्या देते हैं? दैट इज नोन एज योर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अब फॉर्म डिजाइन करने के लिए HTML में जो हमारा टैग यूज होता है, जो एलिमेंट यूज होता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्म टैग। दिस इज द मेन टैग यूज टू क्रिएट फॉर्म्स। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है? फॉर्म, फॉर्म का एट्रीब्यूट होता है एक एक्शन। ये जरूरी नहीं आप लो, दीज आर ऑप्शनल, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, एक्शन और मेथड। ये हम एट्रीब्यूट्स में पढ़ेंगे फॉर्म्स के डिटेल में। खाली फॉर्म भी लिख सकते हो आप, फिर उसके अंदर आ गया आपका फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म के एलिमेंट्स में आपके इनपुट आ गए, इनपुट एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद फॉर्म को क्लोज कर देना। तो
फॉर्म टैग जो हम यूज करते हैं टू क्रिएट एन HTML फॉर्म्स, और इसके ये 4-5 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं जनरली। एट्रीब्यूट्स आपको मैंने पहले भी बताया, एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज विद वैल्यूज। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है एक्शन प्रॉपर्टी। एक्शन प्रॉपर्टी बताती है कि आपका डाटा कहाँ जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए आपने अपना ईमेल अपना लॉगिन करना चाहते हो, तो आपका डाटा कहाँ जा रहा है? आपका डाटा गूगल के सर्वर पे जा रहा है, तो उसका यूआरएल कहाँ पे दोगे? एक्शन के अंदर। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप जहां भेज रहे हो उसका यूआरएल कहाँ पे आएगा? एक्शन के अंदर। इसके बाद आते हैं मेथड्स एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट दो तरह के होते हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है, ये भी हमारा अपलोड करने के लिए यूज होता है डाटा। जो इंफॉर्मेशन हमारी कलेक्ट की है फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन पोस्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। वो इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। गेट और पोस्ट मेथड बेसिकली दोनों सेम ही काम करते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस होता है। जो गेट मेथड होता है वो हमारा सिक्योर नहीं होता। गेट मेथड में हमारी इंफॉर्मेशन को कोई वो विजिबल होती है इंफॉर्मेशन, कोई भी उसको रीड कर सकता है, इंफॉर्मेशन को देख सकता है। बट पोस्ट मेथड आपको आपकी इंफॉर्मेशन को पोस्ट मेथड से अगर हम सेंड करते हैं तो उसको कोई देख नहीं सकता, वो सिक्योर है ज्यादा। नेक्स्ट इज टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट हमने पहले भी पढ़ा था। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है? टारगेट एट्रीब्यूट आपका जो टारगेट विंडो को स्पेसिफाई करता है। मान लीजिए आपने सबमिट का बटन दबाया, तो पेज कहाँ पे जाए? सेम टैब में रहे ब्राउजर के, या किसी और विंडो को ओपन कर दे ब्राउजर की, तो वो ऑप्शन हमारी टारगेट एट्रीब्यूट से होती है। देन इज एनक्रिप्शन टाइप। अब एनक्रिप्शन टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि ब्राउजर उसको कैसे एनकोड करेगा। जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो उसको बेसिकली ब्राउजर क्या करता है, उसकी एनकोडिंग कर देता है, उसको ऐसी फॉर्म में कर देता है जिसको कोई समझ ना सके। ठीक है, तो ये दो तरह की एनकोडिंग होती है, एक मल्टी पार्ट होती है, एक एप्लीकेशन होती है। ये दोनों आपके एनकोडिंग होती है। ये स्टैंडर्ड मेथड होता है एप्लीकेशन वाला। मल्टी पार्ट हम जब यूज करते हैं जब हम कोई इमेज या कोई वर्ड की फाइल को अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब हम इसके बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। HTML के जो कंट्रोल्स हैं जो हम यूज करते हैं मेनली फॉर्म्स के अंदर, फर्स्ट कंट्रोल इज योर टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। इसको हम इनपुट कंट्रोल भी बोल देते हैं। इनपुट कंट्रोल में बेसिकली बेटा आपके तीन तरह के इनपुट कंट्रोल होते हैं। फर्स्ट इज योर सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। उसके लिए हम इसके लिए टैग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट टैग। पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, जिसमें कि आप जब डाटा एंटर करें तो वो किसी को दिखे ना। पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होता है आपका, वो किसी को विजिबल नहीं होता। जब आप उसमें पासवर्ड लिखते हो तो वो आपके एस्ट्रिक्स आते हैं, या कोई ऐसा सर्कल गोल गोल आता है, या एस्ट्रिक्स आते हैं, या डॉट्स आते हैं, ताकि वो वर्ड्स पासवर्ड वाले कोई पढ़ ना सके। जब आप अपना पासवर्ड डालते हो जीमेल में तब भी ऐसे ही होता है बेटा। सेम थिंग इज हेयर। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल हम यूज करते हैं अगर हमें पैराग्राफ लिखना हो, कोई आर्टिकल लिखना हो पेज में, ज्यादा हमें जो डिटेल देनी है इंफॉर्मेशन यूजर की, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन उसके, मान लो उसके यूजर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल में आपका एक तरह का मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स होता है, मल्टीपल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है, जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स लिमिटेड होता है बेटा, उसमें हम या नाम लिख सकते हैं या पासवर्ड लिख सकते हैं। बट टेक्स्ट एरिया में हम कोई अगर पैराग्राफ या बड़ा कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं यूजर के बारे में, उसके लिए हम मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। उसके लिए मैंने आपको बताया हम यूज करते हैं इनपुट टैग। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने ले लिया डॉक टाइप, क्या ले लिया? HTML। HTML हेडर स्टार्ट किया, हेड में हमने दे दिया टाइटल टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, बॉडी में हमने दे दिया फॉर्म। अब फॉर्म हमारा जो टैग है इसके अंदर हमें इनपुट देनी है, तो हमने सबसे पहले दे दिया फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इज द लेबल फॉर दिस। फिर हमने दे दी इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या है? टेक्स्ट। नेम दे दिया इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। ठीक है,
अब आप इसमें देख सकते हैं कि इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट दे दी, इसका मतलब मेरा टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, और उस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने नाम दे दिया फर्स्ट नेम, और उसका लेबल, लेबल मतलब जो बाहर दिखेगा यूजर को, यूजर को उसका पेज पे क्या दिखेगा, फर्स्ट नेम। फिर मैंने ब्रेक कर दिया इस लाइन को, फिर मैंने दे दिया लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले ली, नेम दे दिया लास्ट नेम, फॉर्म को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। अब इसको हम रन भी करके देख लेते हैं, इसी प्रोग्राम को हम इसको रन करके देख लेते हैं। इसको हम नोटपैड में रन करके देख लेते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या आउटपुट हमें मिलेगी। ठीक है बेटा, अब आपको सबको दिख रहा है, ये हमने कोड लिख लिया, ये वाला कोड हमने लिख लिया पूरा। डॉक टाइप एचटीएमएल हम क्यों लिखते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ जी, इसमें हमने सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है बेटा, डॉक टाइप एचटीएमएल। व्हाट डज दिस मीन? सब फॉर्म है इसलिए। अरे क्या ये फॉर्म से पहले भी लिखते रहे बेटा हम, इसका क्या पर्पज होता है? व्हाट डज दिस टेल, डॉक टाइप एचटीएमएल का मतलब क्या है? एनी स्टूडेंट, किसी को पता है, बताओ बेटा। डॉक टाइप एचटीएमएल हमें बताती है कि हम जो एचटीएमएल की कोडिंग कर रहे हैं वो HTML5 में कर रहे हैं। HTML5 के लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप कौन से वर्जन में है। तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML अगर हम लिखते हैं, इसका मतलब हम HTML5 में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इट टेल्स द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं। HTML5 के जितने भी प्रोग्राम्स बनाए थे बेटा हमने पीछे भी, उसमें भी हमने यही लिखा है, चाहे बेसिक प्रोग्राम बनाया हो बिल्कुल। तो डॉक टाइप HTML हमेशा आएगा जब भी आप HTML5 में अपना लेटेस्ट वर्जन में HTML पेज बनाना चाहते हो, वेब पेज बनाना चाहते हो, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम HTML के अंदर। इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए फॉर्म 1 कर देते हैं। फॉर्म 1 1 है ऑलरेडी, फॉर्म 2 कर देते हैं, चलो फॉर्म 2 जी मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद, सेव करने के बाद मैं इसको रन करूंगा। ये मेरा, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप वाले फोल्डर में, डेस्कटॉप में HTML फोल्डर में ये फाइल बन चुकी है, फॉर्म 2 के नाम से मैंने बनाई थी। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दिस इज द आउटपुट, फर्स्ट नेम, देन योर टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम, देन योर टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर हो गया बेटा ये? हाँ जी, इज दिस क्लियर? ये प्रोग्राम क्लियर हुआ? तो फर्स्ट नेम इज द लेबल जो हम देना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ये लेबल आ गया फर्स्ट नेम। फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स कैसे आया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसका नाम हमने कोई भी नाम दे दिया। हर एक टेक्स्ट बॉक्स को भी हमें नाम देना पड़ता है। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट नेम। फिर मैंने दूसरा लेबल ले लिया लास्ट नेम, उसको भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स टाइप का दे दिया और उसका नाम दे दिया लास्ट नेम। अब मैं इसमें एक और ब्रेक लगा देता हूँ क्योंकि बड़ा क्लोज क्लोज आ रहा है वो। 2 ब्रेक दे दिए मैंने, इसको सेव कर दिया। उसके बाद मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, इसी को रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। ये देखिए अब एक लाइन और मैंने इसमें कर दी, अब थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप, दिस इज योर फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम कि हम कैसे अपना एक बेसिक सा फॉर्म बना सकते हैं जिसमें एक नाम, लेबल हो गया और एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेबल हो गया और टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। हाँ जी, इसमें कुछ समझ ना आया हो, कोड में कुछ समझ ना आया हो, फॉर्मेट पता लग गया। हमेशा हम फॉर्म टैग से शुरू करेंगे। फॉर्म टैग के अंदर हम इनपुट एलिमेंट या इनपुट टैग को यूज करेंगे। इनपुट टैग में
हमने एट्रीब्यूट ले लिया टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू जो भी आप नाम रखना चाहते हो, ठीक है ना? हाँ जी, इज दिस क्लियर? बताइए बेटा, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो इसमें हमने एट्रीब्यूट्स कौन कौन से लिए हैं? हमने इसमें पहला एट्रीब्यूट लिया है टाइप। टाइप हमें बताता है कि किस तरह का इनपुट कंट्रोल हम यूज कर रहे हैं। हम कौन सा यूज कर रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स, तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया। देन सेकंड इज द नेम। नेम का मतलब है कि उसको मैंने नाम दे दिया कंट्रोल को। टेक्स्ट कंट्रोल का मतलब है टेक्स्ट बॉक्स। जितने भी ये हमारे कंट्रोल्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, उनको हम कंट्रोल्स कहते हैं। तो उन कंट्रोल को नाम देना जरूरी है ताकि सर्वर को पता चल सके उसकी ये क्या चीज है, इसका क्या नाम है, इस कंट्रोल का, इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है। फिर है वैल्यू। वैल्यू अगर आप नहीं भी देते तो वो इनिशियल वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं रखता, ब्लैंक रखता है। अगर आप उसको कोई इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे वैल्यू वाला यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू राम। यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू राम दे दी। ये देखिए अब इसकी, इसमें वैल्यू आ गई है राम, इसके अंदर वैल्यू आ गई राम। ठीक है जी। तो अगर आप इसमें, हम बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि यूजर ही इंफॉर्मेशन दे, तो हम इसलिए वैल्यू वाला मेथड प्रॉपर्टी को, एट्रीब्यूट को यूज नहीं करते। ठीक है बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गया ये? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वी कम टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट, दैट इज साइज। एट्रीब्यूट साइज क्या करता है? ये विड्थ बताता है टेक्स्ट बॉक्स की। बाय डिफॉल्ट 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, बट अगर आप उससे बड़ा करना चाहते हो, अगर आप उसका साइज, उसका जो साइज है उसका बढ़ाना चाहते हो, उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो हम साइज वाला जो एट्रीब्यूट है वो यूज कर सकते हैं। हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यूज करता हूँ साइज इज इक्वल टू 30 कर दिया मैंने। साइज इज इक्वल टू 30, इसको सेव कर दिया। इसके बाद इसको मैं फिर रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए इसका साइज, विड्थ बढ़ गई। टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ अब आपकी बढ़ चुकी है बेटा। ठीक है? तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ जो है साइज के एट्रीब्यूट से हम उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आती है एट्रीब्यूट, दैट इज मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ का मतलब है कि कितने कैरेक्टर्स यूजर टेक्स्ट बॉक्स में डाल सकता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। वो भी आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो। मान लीजिए आपका नाम है, नाम में मैक्सिमम साइज नाम का आप 30 या 40 दे सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ आप दे दोगे इजिकल टू, मान लो मैंने 50 दे दी, 50 दे दी। तो अब ये मैक्सिमम लेंथ कितनी ले सकता है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने ले सकता है? 50। और इसकी विड्थ कितनी है? 30। ठीक है? तो इस तरह से आप अपना टेक्स्ट इनपुट जो कंट्रोल है, इनपुट टेक्स्ट वाला, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। हाँ जी, कोई एट्रीब्यूट ना क्लियर हुआ हो, सिंटेक्स ना क्लियर हुआ हो, बताइए। पांचों एट्रीब्यूट्स क्लियर हो गए? हाँ जी बेटा। यस। हाँ जी, रिस्पॉन्स तो दिया करो बेटा कोई। सर वैल्यू हम फॉर्म बनाने के बाद इंपुट कर सकते हैं। नहीं नहीं, फॉर्म बनाने के बाद नहीं, वैल्यू तो बेसिकली हम यूजर से ही चाहते हैं ना बेटा। हमारा फॉर्म बनाने का मेन पर्पस क्या है कि हम यूजर से कुछ इनपुट लें और उसको सर्वर साइड पे भेजें। ठीक है ना? कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। पर कई बार कुछ वैल्यूज होती हैं हमें पहले देनी पड़ती हैं। मान लीजिए रेडियो बटन है, रेडियो बटन की वैल्यू हम पहले चेक रखते हैं। ठीक है? वो टिक हुआ दिखे, किसी एक ऑप्शन पे तो टिक हो, दोनों ब्लैंक नहीं होनी चाहिए ना। या हम चाहते हैं कि मिस्टर लिखा हुआ है, मान लीजिए हम मिस्टर लगाना चाहते हैं आगे टेक्स्ट बॉक्स के, तो मिस्टर की वैल्यू दिखती रहे। एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स और ले लो आप,
कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हमें पहले ही बाय डिफॉल्ट देनी होती है, उसके लिए हम वैल्यू प्रॉपर्टी को या एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट हम इसको नहीं देते हैं जनरली। हम, आप देखते हो जब भी आप कोई लॉगिन करने जाते हो तो आपको कोई वैल्यू तो नहीं मिलती, ब्लैंक ही मिलता है ना, आपको अपना ईमेल डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद आप, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट हम कोई वैल्यू नहीं देते। बट अगर हम, हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है ऐसे पेज, हमें कोई ऐसा फॉर्म बनाना पड़ जाता है जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही भरनी पड़ती है, टेक्स्ट बॉक्स में या आपके चेक बॉक्स में या आपके रेडियो बटन में, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही हमें चेक करनी पड़ती है, भरनी पड़ती है। उसके लिए हम वैल्यू को यूज करते हैं इनिशियल वैल्यू देने के लिए। ठीक है, बाद में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यही वाला है, इसमें मैं वैल्यू में नेम दे देता हूँ, एंटर योर नेम, वैल्यू इज इक्वल टू, प्लीज, या एंटर नेम कर देते हैं, नेम कर दिया मैंने, वैल्यू मैंने नेम कर दी, इसको सेव कर दिया। अब हम जब इसको रन करेंगे बेटा, तो यहाँ पे अब यूजर को पता लग गया इसमें क्या डालना है, नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है जैसे। ठीक है, तो ये हमने एक इनिशियल वैल्यू इसको पहले ही दे दी, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? हाँ जी, इज दिस क्लियर नाउ? और एट्रीब्यूट ना समझ में आया हो, साइज विड्थ बताता है, मैक्सिमम लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो यूजर एंटर कर सकता है, मैक्सिमम लेंथ, दैट इज मैक्स लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। अब पासवर्ड इनपुट करने के लिए हम कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं, पासवर्ड इनपुट टेक्स्ट बॉक्स या पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। ये भी इनपुट टैग के साथ ही यूज होता है आपका, बट इनपुट टाइप में हम टेक्स्ट की जगह क्या ले लेते हैं, इज इक्वल टू पासवर्ड, टाइप उसकी कौन सी ले लेते हैं, पासवर्ड। अब यही वाला हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सेम एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं मैंने पहला जो यूजर आईडी है वो मैंने ले लिया टेक्स्ट, पासवर्ड मैंने ले लिया पासवर्ड। ठीक है, इसमें भी मैं दो ब्रेक लगा दिए मैंने, ताकि एक लाइन, दो लाइन का स्पेस आए। इसको सेव कर लेते हैं, इसको मैंने सेव कर लिया एज पासवर्ड इनपुट डॉट एचटीएमएल, वहीं पे सेव कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा, व्हेन आई विल रन दिस, इसको वहीं पे जाके मैंने पासवर्ड इनपुट वाली फाइल को रन कर दिया। आप देख सकते हैं अब मेरे दो टेक्स्ट बॉक्स बन गए। पहला बन गया यूजर आईडी, यूजर आईडी में मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, बट जब मैं अपना पासवर्ड फिल करूंगा आप देख सकते हैं इट इज हिडन। पासवर्ड इनपुट जो आपका होता है वो इसीलिए होता है ताकि जो आप टेक्स्ट उसके अंदर लिख रहे हो दैट शुड नॉट बी विजिबल, क्योंकि पासवर्ड हमारा सिक्योर होना जरूरी है। इसीलिए हम इनपुट टाइप, जब भी हमें पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, पासवर्ड वाला करना है, तो हम इनपुट टाइप जो लेंगे दैट शुड बी पासवर्ड। क्लियर हो गया ये? इज दिस क्लियर? हाँ जी, तो इसकी आउटपुट यही आएगी। इसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स भी वही हैं आपके। फर्स्ट इज योर टाइप, टाइप में हमारा पासवर्ड आएगा। सेकंड इज नेम, नेम हम जो भी नेम इसका रखेंगे। देन इज द वैल्यू, वैल्यू भी आपको इनिशियल पासवर्ड रखना चाहते हैं। साइज, अगेन सेम थिंग, विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। मैक्सिमम लेंथ, कितने का आप पासवर्ड रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इसमें आ गए। तो इस तरह से ही हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे लेबल आएगा और यहाँ पे आपको नाम जरूर देना है कंट्रोल को। अगर आप नाम नहीं दोगे तो वो आपको एरर दिखा देगा, उसको पता नहीं लगेगा सर्वर को कि क्या इसमें, इसका क्या नाम है कंट्रोल का। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट वी कम टू मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। ये अगर हमें यूजर ने कोई इंफॉर्मेशन देनी है जो एक लाइन से ज्यादा है, उसमें हमें टेक्स्ट एरिया वाला टैग यूज करना पड़ता है।
टेक्स्ट एरिया टैग हम कैसे यूज करते हैं, लेट अस सी, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं टाइटल, इसमें मैंने शुरू में डिस्क्रिप्शन दे दी, हम यूजर से कोई डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। उसके बाद मैंने इसको टेक्स्ट एरिया जो है इसका रोज दे दी 5, कॉलम्स दे दिए 50, नेम दे दिया इसको, डिस्क्रिप्शन। ये इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं टेक्स्ट एरिया के। रोज, रोज का मतलब नंबर ऑफ रोज कितना, और कॉलम्स मतलब कितना लेंथ में वो कितना होगा। ये विड्थ बताएगा रोज, और कॉलम्स आपके लेंथ बताएंगे कितना। और नेम हमने इसका रख दिया डिस्क्रिप्शन, फिर हमने लिख दिया एंटर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर सर इसमें भी इंडेंटेशन होएगी? हाँ जी, सर HTML में भी इंडेंटेशन होएगी? इंडेंटेशन बेटा होती है इसमें, इसमें भी होती है। उसके लिए हमारा अलग टैग्स होते हैं, ब्लॉक कोट्स वाले होते हैं, कोट्स टैग बोलते हैं जिनको। उसमें मान लो हमने कोई पोएम लिखनी है तो प्री टैग यूज करते हैं, उसके लिए अलग टैग होते हैं। अदरवाइज ये इंडेंटेशन नहीं करता, ब्राउजर अपने आप उसको लेता है जैसे भी हम इनपुट देते हैं। ठीक है ना। अभी तो इसमें इसमें भी करी हुई है ना सर? हाँ जी, इसमें हमने कुछ नहीं किया हुआ बेटा, इसमें इसमें हमने कुछ नहीं किया। इसमें तो हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन नाम दिया है इसको, लेबल दिया है डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। पहली लाइन में हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसके नीचे टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। अभी मैं रन करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये। इसको हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट एरिया डॉट HTML। सेव कर दिया इसको, इसको रन करके देख लेते हैं। अब देखिए बेटा, दिस इज हाउ इट विल, डिस्क्रिप्शन आ गया। इसके बाद इसको हम बोलते हैं बेटा टेक्स्ट एरिया। दिस इज योर टेक्स्ट एरिया। अगर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, ये मैंने इनिशियल वैल्यू इसको इंटर डिस्क्रिप्शन एयर दे दी, तो आप यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन, अब एक लाइन से ज्यादा मल्टी लाइन इंफॉर्मेशन भी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है ना, क्लियर हो गया। टेक्स्ट बॉक्स में अपने आप उसको फिट करता जाएगा। बेसिकली ये टेक्स्ट बॉक्स ही है, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है। जो आपका सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होता है वो सिर्फ एक लाइन का होता है, बट ये आपका जो टेक्स्ट एरिया होता है इट इज अ मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर हो गया अब आपको? हाँ जी गौरव, यस सर। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट वी कम टू इट्स एट्रीब्यूट्स। इसके एट्रीब्यूट्स, सबसे पहला हमारा हो गया नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट आपको सब में मिलेगा, नेम सब, सारे कंट्रोल्स को नेम देना जरूरी है। तो हम इसको नाम जो भी देंगे दैट इज द नेम एट्रीब्यूट। रोज आपका बताएगा नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स आपका बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स क्लियर? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। एनी अदर स्टूडेंट? तीनों कंट्रोल्स समझ में आ गए ये? इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल, देन इनपुट पासवर्ड कंट्रोल, एंड थर्ड इज योर टेक्स्ट एरिया। इसी से सारे आपके फॉर्म्स बनते हैं। अगर आपको ये कंट्रोल समझ में आ गए तो आप कोई भी फॉर्म डिजाइन कर सकते हो HTML में। नेक्स्ट इज योर चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्स कंट्रोल हम यूज करते हैं जब हमें एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करनी हो। ठीक है, ये भी हम इनपुट टैग के साथ ही यूज करते हैं। सारे ये इनपुट कंट्रोल्स ही होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक चेकबॉक्स कंट्रोल ले लिया, इसमें मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट, पहले हमने टेक्स्ट लिया था, अब हमने क्या कर दिया, चेकबॉक्स। उसको नाम दे दिया मैथ्स, वैल्यू हमने कर दी ऑन। ऑन का मतलब है दैट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। देन चेकबॉक्स दूसरा लिया मैंने चेकबॉक्स, उसका नाम मैंने दे दिया फिजिक्स, वैल्यू इसकी ऑन कर दी। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं कैसे ये काम करेगा, चेकबॉक्स कंट्रोल क्या होता है। इसको नाम रख देते हैं चेकबॉक्स डॉट HTML। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब ये आपका चेकबॉक्स है, इसमें आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑन का मतलब है कि ये आपका एक्टिवेटेड है,
मैथ की भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, फिजिक्स के भी। तो आपके फॉर्म में कई बार आता है ना कि आप कौन सा सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो, उसमें ऑप्शंस दे देते हैं। मान लो आप मैथ का भी देना चाहते हो, फिजिक्स का भी देना चाहते हो, तो वो आप चेक बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। चेक बॉक्स हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे हम मल्टीपल ऑप्शंस यूजर से लेना चाहते हैं। अगर एक ऑप्शन लेना चाहते हैं तो हम रेडियो बटन यूज करते हैं, या ऑप्शन बटन भी बोल देते हैं उसको, रेडियो बटन भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ चेकबॉक्स का। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ चेकबॉक्स। एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले आ गया टाइप। टाइप में आपका चेकबॉक्स आ गया बेटा। नेम, नेम आपका कंट्रोल का नाम हो गया। वैल्यू, वैल्यू हम कौन सी देंगे उसको अगर चेकबॉक्स सेलेक्ट होता है, ठीक है ना। वैल्यू का मतलब है कि उसको क्या, मतलब वो कौन सी स्टेट में होगा। चेक्ड, चेक्ड है अगर हम उसको चाहते हैं कि ऑलरेडी वो आपका चेक्ड ही आए। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू मैंने ऑन कर दी, यहाँ पे मैं चेक्ड कर देता हूँ इसको। तो ये आप जब इसको रन करोगे तो ये ऑलरेडी चेक्ड इसका स्टेटस आएगा। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं देते तो वो अनचेक्ड आता है। ठीक है, तो चेक्ड आपका क्या करता है, चेक्ड आपका बताता है कि बाय डिफॉल्ट उसको वो चेक्ड है, उसको वो बाय डिफॉल्ट चेक्ड कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया चेकबॉक्स कंट्रोल? यस। इनपुट टाइप समझ में आ गई चेकबॉक्स वाली? कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट इज रेडियो बटन। चेक वाला। हाँ जी, नेक्स्ट इज, चेक हाँ जी, वाला। क्लियर है बेटा? सर चेक वाला, चेक। चेक्ड वाला, ओके। चेक्ड है कि अगर हम कुछ ऑप्शन को पहले ही सिलेक्ट करना चाहते हैं कि ये सिलेक्टेड ही आए। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैथ वाली ऑप्शन पहले ही चेक होके आए, टिक होके आए, तो मैं चेक्ड कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि दोनों ऑप्शन अनचेक्ड आए तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपका अनचेक्ड ही होता है। बट आप अगर आप चाहते हो कि कोई ऑप्शन आपकी चेक्ड होके आए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिजिक्स को भी चेक्ड कर देता हूँ। इसको भी मैंने चेक कर दिया। अब आप इसको रन करेंगे तो फिजिक्स वाली ऑप्शन भी आपकी बाय डिफॉल्ट के आ गई, चेक्ड आ गई। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चेकबॉक्स है वो पहले ही चेक होके आए, टिक होके आए, तो आप चेक्ड ऑप्शन को यूज, एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, समझ में आ गया। यस। नेक्स्ट इज योर रेडियो बटन कंट्रोल। रेडियो बटन कंट्रोल हम यूज करते हैं जब हमें काफी सारी ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो। इसको हम ऑप्शन बटन भी कह देते हैं, रेडियो बटन भी कह देते हैं। और इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये है आपका, इसमें से अब आप दोनों नहीं सिलेक्ट कर सकते एक साथ, दोनों में से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पे हम सिर्फ एक ऑप्शन चाहते हैं कि सिलेक्ट हो, वहां पे हम इसको रेडियो बटन्स को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका एग्जांपल हम रन करके देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा।